243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है। दूसरे पार्टी 2 करोड़ रुपया चंदा लेता है, उससे क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं कि आप 2 करोड़ चंदा लेकर के क्यों आप किसी को टिकट देते हैं? ये तो एकदम सरासरी ऑब्जेक्शन है उन लोगों। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं जहां नक्सली का ऐसा तांडव रहा है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है। जन सुराजी एक ऐसे विकल्प है हमारे प्रदेश का जिससे हर एक व्यक्ति अपने आप को कैंडिडेट साबित कर सकता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ सितेश सिंह आपके साथ। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो एलसीटी घाट पर है। आपको बता दें कि जनसुराज के द्वारा एक पर्चा भराया गया था जिसमें जितने भी विधानसभा के लिए जो दावेदारी पेश कर रहे थे उन सभी लोगों ने पर्चा भरा था। लेकिन नामांकन की जो प्रक्रिया है उन पर्चे में से जिन 500 लोगों का पहले जिन्होंने पर्चा भरा था उन्हीं 500 लोगों को आज बुलाया गया है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से वो तैयारी करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा में वो एक अच्छा वोट के साथ साथ पार्टी को एक टिकट भी जीत दिला सके। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामाधार सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक युवा हैं और इन्होंने क्या देखा आखिर जनसुराज में ऐसा कि जिन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपने क्या देखा जनसुराज में जो जनसुराज के साथ जुड़े? सबसे पहले आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। जनसुराजी एक ऐसे विकल्प है हमारे प्रदेश का जिससे हर एक व्यक्ति अपने आप को कैंडिडेट साबित कर सकता है। बहुत सारी पार्टियों में आप ऐसा नहीं देखते होंगे, लेकिन जनसुराज ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया है कि जिससे आप अपने आप को एक एज ए प्रत्याशी साबित कर सकते हैं, लेकिन उनको 10 मूल्यांकनों को सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप सामाजिक कितना हैं, आप संस्कारी कितने हैं, आपके प्रति लोगों की भावनाएं किस प्रकार की है, आप पे आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं है, और दर्ज है तो किस प्रकार के आपराधिक मामलाएं दर्ज है। तो आप देखिए कि इन सब चीजों का कोई इन सब बिंदुओं पे कोई बात नहीं करता था, कोई सोचता नहीं था। जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे और भी पार्टी उसको उठा के टिकट देता था, वो पैसे के दम पे चुनाव जीत भी जाता है, यह जीतने का काम आगे होता भी रहा है। लेकिन जनसुराज ऐसा नहीं है। जनसुराज सिर्फ और सिर्फ उचित और अच्छे लोग को मौका देता है। करप्शन के मामले जो हैं वो कहीं उजागर हो रहे हैं और जनसुराज पे अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्षी पार्टियों द्वारा वो फंडिंग का लगाया जा रहा है कि चंदा घोटाले का आरोप। इस पे क्या कहिए, कितना लिया जा रहा है टिकट का? अच्छा बताइए, ये कोई चंदा, दुर्गा पूजा आप नॉर्मल करवाते हैं, उसमें सक्षम व्यक्ति 21,000 रुपया चंदा देता है। ये तो दुर्गा पूजा से भी कम चंदा है जी। एक प्रत्याशी अगर फंड, मैं पूछता हूँ कि इतनी व्यवस्थाएं जिसकी सरकार नहीं है, सरकार बनाने की एक होड़ इसने एक प्रयास किया है कि बेहतर व्यवस्था हमारे प्रदेश में लाएं, हम बेरोजगारों को आगे कैसे लाएं, दलित पिछड़ाती को कैसे आगे बढ़ाएं, हम जैसे युवा कैसे आगे आए। उस स्थिति में अगर हमारे कुछ 500 भाई, अगर 200 भाई, अगर 500 भाई अगर चंदा ही देते हैं 20,000 रुपया पर व्यक्ति करके, तो कौन सा बड़ा इनके ऊपर ये गमन का आरोप लग रहा है कि बहुत बड़ा ये फंडिंग कर रहे हैं। इससे तो बहुत बड़ा 243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है। दूसरे पार्टी 2 करोड़ रुपया चंदा लेता है, उससे क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं कि आप 2 करोड़ चंदा लेकर के क्यों आप किसी को टिकट देते हैं? ये तो एकदम सरासरी ऑब्जेक्शन है उन लोगों पे। बहुत सारी पार्टियों पे ऐसा ऑब्जेक्शन लगता है कि करोड़ों रुपया लेकर टिकट दिया जाता है, उनसे तो कोई नहीं पूछने वाला होता है। 20,000 अगर आप पार्टी फंड में चंदा दिए, वो भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप चाहें तो उस पैसा को वापस ले सकते हैं स्वेच्छा पूर्वक। अगर आपका मान के चलिए एक विधानसभा से 20 लोगों का नॉमिनेशन किया है, अगर 20 लोगों में किसी एक व्यक्ति का चयन होता है, वो भी 10 अंक में आपका कम से कम 7 अंक आना चाहिए, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए। उस एबिलिटी में लगभग 19 लोग छट जाएंगे। तो अगर 19 लोग चाहेंगे कि मैं पार्टी में जो 20,000 चंदा दिया हूँ, ये अगर चंदा हमारे प्रत्याशी को आगे मजबूती के तौर पर मिले तब वो रहेगा, नहीं तो वो पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी घपलाबाजी वाली बात नहीं है। बिहार में अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या उठेगा? सबसे पहला मुद्दा पलायन रुकना चाहिए। हमारा स्थिति इतना खराब है कि हम लोग बाहर में जाके गाली सुन रहे हैं। हमारे पे बिहार के नाम पे बदनामी का धब्बा जो लगा है, पहले उसको साफ करेंगे। आप कपड़ा पहनते हो, हर व्यक्ति जिस तरीके से साफ पहनता है, अंदर से इस बात का महसूस रहता है कि भाई, इस बात का अफसोस रहता है कि बिहारी होने का मुझे इस बात सोचिए कि सबसे ज़्यादा IAS IPS हमारा बिहार देता है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर ऑफिसर और प्रोफेसर हमारा बिहार देता है। बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं बिहार में, इसके बावजूद मुझे सिर्फ लेबर और ये काम करने वाले के मतलब नजरों से लोग देखते हैं। तो इसको पहले खत्म पलायन करना है। इसके लिए हमारा सरकार जब बनेगी, प्रशांत किशोर की सरकार या जनसुराज की सरकार जब बनेगी, तो सबसे पहले फैक्ट्रियां लगेगी,
व्यवस्था मजबूत होगा, नौजवानों जो चाहते हैं वो आगे पढ़ाई अपना बहुत मजबूत तरीके से करें, इसके लिए भी हमारी सरकार फंडिंग करने के लिए तैयार है। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं जहां नक्सली का ऐसा तांडव रहा है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है। 7-7 साल मेरे क्षेत्रों में धान पैदा नहीं होता, गेहूं पैदा नहीं होता, लोग अन्न के बगैर तरसते हैं। इसके बावजूद हम लोग जीवन को संघर्ष करके, ना चोरी हमने किया है, ना हमारा क्षेत्र के लोग बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनसे कैसे कब तक चलेगा, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। अब हम लोग इसके लिए विकल्प जनसुराज को हम लोगों ने चुना है, और आने वाला समय में जब जनसुराज की सरकार बनेगी, मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इन सारी मुद्दाओं पे काम हम लोग करके दिखाएंगे। बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा, और स्वास्थ्य में भी मजबूती लाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सनामाधार सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने अपना जो है प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है, और ये भी दावेदारी पेश कर रहे हैं जनसुराज की ओर से। अब देखना ऐसे में ये है कि जनसुराज इस बार कितना बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम लगाती है और कितनी सीटें हासिल कर पाती है। अब एक लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहें न्यूज़ 24।